हेलो गाइज, मैं हूं सादिक। और आप इमेजिन करिए कि आप एक विशाल से समुद्र में तैरती एक मछली हो। आप उस पानी के सबसे समझदार यानी इंटेलिजेंट मछली हो। आप एक जीनियस हो। आप इतने समझदार हो कि आपको पता है कि समुद्र क्या है, इसके कायदे कानून क्या हैं, कैसे इसमें इसके स्पेस में आगे पीछे मूव कर सकता है और बाकी दुनिया भर की चीजें। कितने जीनियस हो ना आप। आपने सारे ब्रह्मांड की ज्ञान हासिल कर ली है। जैसे ही आप ये सब सोच रहे थे वैसे ही एक इंसानी हाथ ऊपर से निकला और आपको जकड़े ऊपर ले जाता है। आपको ऊपर एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हो। आप देख रहे हो जीव जिन्हें पानी की जरूरत नहीं है सांस लेने में। आप देख रहे हो जीव जिन्हें फिन्स की जरूरत नहीं है मूव करने में। और आप देख रहे हो दुनिया जो नीचे की दुनिया से काफी अलग है। अब इमेजिन करिए कि आप वहां से किसी तरह बच के अपने घर पानी में लौट पाए, तो आप नीचे अपने साथी मछलियों से क्या कहोगे कि ऊपर एक डायमेंशन है में एक दूसरी दुनिया है जो हमारे वाले से कंप्लीटली डिफरेंट है। क्या यही मछली आज इंसान तो नहीं? आपको तो पता ही होगा कि जैसा मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है कि स्पेस का जन्म एक विशाल धमाके में हुआ जिसका नाम है बिग बैंग। ये तो ठीक है और सब जानते भी हैं, पर हमें ये कैसे पता? हम तो उस समय नहीं थे वहां पे। जब आप रात में तारों को देखते हो तो उसमें आती हल्की सी लाल रंग की रोशनी दिखाई देती होगी। इसे कहते हैं द रेड शिफ्ट और ये टेलीस्कोप द्वारा लिए गए इमेजेस में अच्छे से कैप्चर होती है। रोशनी के रंग का स्पेक्ट्रम लाल रंग में तभी बदलता है जब वो रोशनी का सोर्स हमसे तेजी से दूर चला जा रहा हो। ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी की हॉर्न की आवाज आपको स्ट्रेच होते हुए सुनाई देती है, और इसे कहते हैं द डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट। और आपको पता है, अगर आप इसी चलते हुए टेप को रिवाइंड करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? बिग बैंग घटना, जिससे सारे पार्टिकल्स और एनर्जी एक दूसरे से दूर होते चले गए। स्पेस को वैक्यूम में प्रेशर उत्पन्न हो पाया जिससे आज हम डार्क एनर्जी कहते हैं। और ब्रह्मांड का अंत भी एक्चुअली निश्चित ही है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। और अभी हम कुछ और पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे। या तो ग्रेविटी के चलते सब कुछ पास आ जाएगा और बिग क्रंच हो जाएगा, या डार्क एनर्जी के वजह से सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से कोसों दूर चले जाएंगे और द बिग ग्रिप हो जाएगा। लेकिन होगा जरूर, और इसमें हम भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम इसी ब्रह्मांड के अंदर ही तो हैं, राइट? इतनी आसानी से नहीं। अरबों सालों बाद हम इस यूनिवर्स को ही छोड़ देंगे। क्या? कितना अच्छा मजाक कर लेते हो ना सादिक। चलिए हम फिजिक्स के दृष्टि से सोच लेते हैं। आज हमारे यूनिवर्स में बहुत से रहस्य, जैसे हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है, हम नहीं जानते कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन कैसे इतना विचित्र व्यवहार करता है कि वो एक सेकंड इधर है तो दूसरे सेकंड नहीं है, एक टाइम में ही दो जगह मौजूद है। और हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नजदीकी दायरे में ग्रेविटी से इतना शक्तिशाली क्यों है। और सबसे बड़ी बात, हमें नहीं पता कि बिग बैंग क्यों हुआ। वो पहली फोर्स कहाँ से आई जिससे बिग बैंग हुआ? क्या ये सब चीजें इनकम्प्लीट नहीं लग रही हैं? ये ऐसी बात हो गई कि मछली पानी पे पड़ते सूरज की रोशनी को देख रही है और उसे मेजर भी कर रही है एकदम सटीकता से, पर उसे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कहाँ से है आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। पर हम किसी और डायमेंशन यानी आयाम में देख पाए तभी सभी पहलू आपस में जुड़ जाएंगे एक पजल की तरह, और फिजिक्स के लॉज को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज कुछ साइंस थ्योरीज
जिसका मानना है कि हमारा वास्तविकता में 12 डायमेंशंस हैं जो हमारे ब्रह्मांड में सभी चीज़ों को एकजुट बना सकते हैं, सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और ये 12 नंबर ही क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा या कम डायमेंशंस होंगे तो ये ब्रह्मांड मैथमेटिकली स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी के कैलकुलेशंस के हिसाब से 12 डायमेंशंस होना ज़रूरी है। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो बेसिकली ये थ्योरी में एटम या पार्टिकल्स को स्ट्रिंग के तरह माना गया है और उनके वाइब्रेशंस को स्पेस में होते हैं, उन्हें एनर्जी यानी ऊर्जा मानी गई है। इस थ्योरी में बड़े स्तर पर माना गया है कि हमारा ये ब्रह्मांड एक बड़ा सा बबल है जो ऐसे ही और बबल्स के साथ हाइपर स्पेस नाम के एक माध्यम में तैर रहा है। ये यूनिवर्स के बबल बड़े होते रहते हैं, जैसे एक आम सा बलून हवा भरने पर आकार में बढ़ने लगता है। हम इस बलून में बैठे एक मक्खी की तरह हैं और जब आप बलून में हवा भरोगे तो 2 पॉइंट्स के बीच दूरी बढ़ते रहेगी, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से वो बलून एक्सपैंड हो रहा है। इसलिए बिग बैंग का भी कोई पॉइंट नहीं है जहां से स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। स्पेस हर जगह से एक्सपैंड हो रहा है। डार्क एनर्जी पूरे स्पेस को हर जगह से एक्सपैंड कर रही है और ऑफ कोर्स हम ये नहीं देख सकते। इनफैक्ट हम तो सिर्फ 2 ही डायमेंशंस में ही देखते हैं, हम तो तीसरे डायमेंशन को भी नहीं देखते। एग्जाम्पल के तौर से इमेजिन करिए कि आप ये कॉइन है और आप ये ऑब्जेक्ट है जो या तो आपके करीब आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है, और आपको जानने की ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है या पास आ रहा है, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को छोटा होते हुए देख रहे हो तो वो पीछे जा रहा है, और बड़ा होते हुए देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट पीछे जाने के साथ साथ बड़ा भी होते जाएगा तो आपको पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है नहीं, राइट? पर वो चीज दूसरे डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल ऊपर से देखा जा रहा है तो उसे अच्छे से पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट पीछे जाने के साथ साथ बड़ा भी होते जा रहा है। तो इसलिए हमेशा किसी भी जीव जो किस डायमेंशन में रहता है उससे एक कम ही डायमेंशन में दिखता है, और हमारे यूनिवर्स के साथ भी ऐसा ही है। हमारे यूनिवर्स के बाहर दूसरे यूनिवर्स के बबल हैं और इस सब के बाहर भी दूसरे डायमेंशंस जो हमारे यूनिवर्स को उस नज़र से देख रहे हैं या देख सकते हैं जिस नज़र से हम मछलियों को या जिस नज़र से 4th डायमेंशन में जीने वाले जीव वो ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ते हुए देख पा रहा है। और इसी वजह से हम डार्क मैटर को भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो दूसरे डायमेंशन में किसी दूसरे यूनिवर्स का मास हो जो हम देख नहीं सकते, बस उनके ग्रेविटी को फील कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो सभी डायमेंशंस को अफेक्ट करता है। और शायद इन हायर डायमेंशंस में दूसरे जीव यानी एलियंस रह रहे हो जिनकी नज़र हम पे पड़ी रहती है। अब ये बहुत ही अजीब चीज़ है, बट फिजिक्स के लॉज के अनुसार बिल्कुल पॉसिबल है, और यही चीज़ साइंस को इतनी इंटरेस्टिंग भी बनाती है कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परे सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।